चलो भाई, यहाँ पर वीडियो शेयर कर दिया, सब लोग आगे लाइव। यहाँ पे देखो कंसेप्ट नंबर 20 हमारा क्या है। तो कंसेप्ट नंबर जो 20 है ना, वो हमारा एचसीएफ और एलसीएम, महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक निकालने का कंसेप्ट है। और ये कंसेप्ट अपने आप में मोस्ट कंट्रोवर्शियल भी है। तो हम बताएंगे आपको यहाँ पर कि कैसे आप यहाँ पर एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे निकालना है, किसका निकालना है, वो जरा देखो। जैसे मानो अगर मुझे कह दिया जाए कि इसका एलसीएम निकालो, तो हम कैसे निकालेंगे। अब मैं आपको मेरे भाई लेकर के चलता हूँ, समझिए। आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पर। तो आज मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो कंसेप्ट नंबर 9। ठीक है, अब ये देखो, सबसे पहले बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर। तो ये सारे कंसेप्ट्स मैं पहले दिन से आपसे एक बात कहते आ रहा हूँ कि जो भी हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये सारा का सारा आपने कहाँ दिया गया है, तो मेरे भाई फॉर्मूला बुक में दिया गया है। तो ये हमारी फॉर्मूला बुक की पीडीएफ है। और सबसे पहले हम यहाँ से आपको थ्योरी पढ़ा देते हैं। क्वेश्चन हम अलग से सेलेक्ट करके लेकर के आए, क्योंकि वही थ्योरी को फिर हम इसमें टाइप करवाते तो बहुत टाइम लगता, बहुत टाइम वेस्ट होता। तो जो थ्योरी वाला पार्ट है मेरे भाई, वो हम आपको फॉर्मूला बुक से ही पढ़ा देते हैं। ठीक है, आ जाइए। ये फॉर्मूला बुक का पूरा इंडेक्स आपका दिया गया है, सारे चैप्टर्स यहाँ से दिए गए हैं, जिनके पास में है वो जान सकते हैं। फिलहाल ये जो आज हम कंसेप्ट आपको पढ़ाने जा रहे हैं वो कहाँ पर है, तो वो मेरे भाई यहाँ पर चैप्टर नंबर 5 में है। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 यहाँ पर क्या है, तो एलसीएम और एचसीएफ वाला हमारा चैप्टर है। सबसे पहले थोड़ी सी हम लोग परिभाषा जानते हैं कि एलसीएम हम किसे कहते हैं। आइए पढ़िए। ठीक है, तो एलसीएम की अगर हम बात करें, मैंने कहा ना मेरे भाई कि आपको पढ़ाई में कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगी, हम सारा इंतजाम कर दिए हैं और थोड़ा सा हमने इंप्रूवमेंट और कर दिया है। पीछे की क्लासेस में क्या हो रहा था कि हम सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई यहाँ थ्योरी पढ़ा रहे थे, सॉरी क्वेश्चंस करा रहे थे। हमने कहा बच्चों में थोड़ा सा जो है और हम कुछ ऐसा करें कि जाकि सीरियसनेस बढ़ पाए, चीज़ें और बेहतर हो पाएँ। तो हम थ्योरी और प्लस यहाँ पर जो क्वेश्चंस है उनमें हम आप लोगों के लिए लेकर के आ गए हैं। तो अगर हम बात करें मेरे भाई यहाँ पर थ्योरी को लेकर के, तो देखिए एलसीएम क्या होता है। एलसीएम स्टैंड्स फॉर लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी यहाँ पर लघुत्तम समावर्तक। और एलसीएम की यहाँ पर पूरी तरीके से मेरे भाई यहाँ परिभाषा भी दी गई है कि अगर आपको 10, 15 और 20 का, अगर आपको 10, 15 और 20 का एलसीएम निकालना है, तो इसका मतलब यहाँ पर आप 10 के सारे मल्टीपल देखो, 15 के सारे मल्टीपल देखो, 20 के सारे मल्टीपल देखो, और जो कॉमन मल्टीपल होता है सबसे छोटा वाला, जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो सबसे छोटा मल्टीपल 60 है, जो इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो इसी को हम मेरे भाई क्या कहते हैं, तो इसी को हम एलसीएम कहते हैं। एलसीएम निकालने के कई सारे तरीके होते हैं। जिनके पास में फॉर्मूला बुक है वो थ्योरी बाद में यहाँ से रिवाइज कर लेना। पहला मेथड मेरे भाई यहाँ पर होता है फैक्टराइजेशन मेथड, जिसके आधार पर आप देख सकते हो इस तरीके से करके कि जैसे अगर आपको मान लीजिए यहाँ पर एलसीएम निकालना है, ठीक है, समझ गए मेरी बात को लेकर के। मान लीजिए मिश्रा जी आपको लघुत्तम समावर्तक निकालना है 18 का और 42 का, तो कुछ मत करिए, 18 को मेरे भाई फैक्टराइज करिए, 42 को फैक्टराइज करिए। और एलसीएम लेने का तरीका यहाँ पर ये होता है कि जो 2 है, अब मान लीजिए 2 यहाँ भी आया, 2 भी आया, तो 2 का मैक्सिमम पावर लेना है, यानी कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 2 का मैक्सिमम पावर हमारे पास में कितना हो जाएगा। 3 का मैक्सिमम पावर कितना होगा, 3 का पावर 2 होगा। 7 का मैक्सिमम पावर कितना होगा, 7 होगा। 2 × 3 का स्क्वायर × 7 यानी 126। तो ये क्या कहलाएगा मेरे भाई, एलसीएम हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो ये एलसीएम निकालने का मेरे भाई पहला तरीका होता है। दूसरा तरीका यहाँ पर क्या होता है, तो दूसरा तरीका मेरे भाई यहाँ पर जो होता है वो आपका हो गया एक तरीके से ये वाला। ठीक है, जिसको हम लोग मेरे भाई यहाँ पर कहते हैं, ये भी फैक्टराइजेशन का ही हो गया आपका डिवीजन मेथड, कि 18 और 42 का अगर आपको एलसीएम निकालना है, तो सबसे छोटी से छोटी संख्या पकड़ो जो दोनों को भाग करे। जैसे कि 2 इसे 9 बार में काटेगा, 2 इसे 21 बार में काटेगा। फिर उसके बाद दूसरी संख्या पकड़ो, जैसे कि 3 इसे 3 बार में काटेगा, 3 इसे 7 बार में काटेगा। अब एलसीएम निकालना है तो जिनसे आपने काटा है उसे गुना कर दीजिए और जो बच गया उसे गुना कर दीजिए, यानी 2 × 3 × 3, यानी 2 × 3 का स्क्वायर × 7, 2 × 3 का स्क्वायर × 7, सीधा क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो ये हमारा मेथड नंबर 2 है। ठीक है, जिनसे हम क्या निकाल सकते हैं, एलसीएम निकाल सकते हैं। अब आ जाइए एचसीएफ के बारे में। तो एचसीएफ में भी मेरे भाई यहाँ पर सेम वही हमारे 2 तरीके हैं। जैसे एक तरीका यहाँ पर फैक्टराइजेशन का था, यहाँ पर भी फैक्टराइजेशन का है। बस यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ में फ़र्क क्या होता है, एलसीएम में हम क्या करते हैं, जो मैक्सिमम पावर होता है हम वो लेते हैं, और एचसीएफ में हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो एचसीएफ में हम यहाँ पर बोलेंगे जी, मान लीजिए आपको 18 का और 42 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए। पहले 18 को तोड़ दीजिए और 42 को तोड़ दीजिए। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब यहाँ क्या होता है, वो पावर जो दोनों जगह पर कॉमन हो। जैसे आप 2 जो है दोनों जगह से ले सकते हैं। ठीक है, तो आपने 2 ले लिया। आप यहाँ पर 3 का यहाँ मैक्सिमम पावर जो कॉमन ले सकते हैं, कॉमन मतलब समान, तो यहाँ 3 का पावर 1 यहाँ से भी, या 3 का पावर 1 यहाँ से भी ले सकते हैं, तो 3 का पावर 7 आप ले सकते हैं। बताइए, 7 यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर है नहीं है, तो जो कॉमन ले सकते हैं उसी को क्या कहते हैं, एचसीएफ कहते हैं।
एलसीएम में क्या होता है, बड़ा से बड़ा पावर लिया जाता है। एचसीएफ में क्या होता है, छोटा से छोटा लेकिन कॉमन पावर लिया जाता है। इस बात को मेरे भाई यहां पर ध्यान में रखना है। बाकी डिवीजन मेथड से भी आप एचसीएफ निकाल सकते हो, और जो हमारा फैक्टराइजेशन मेथड है मेरे भाई, हम उससे भी एचसीएफ निकाल सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर क्या होता है, कुछ और भी बातें हैं जानकारी लायक, वो आप लोग पढ़ लीजिएगा। हम जो आज पढ़ने वाले हैं वो मेरे भाई यहाँ पर ये पढ़ने वाले हैं। आज जो हम आपको कंसेप्ट सिखाने वाले हैं वो यहाँ पर ये सिखाने वाले हैं कि अगर मान लीजिए यहाँ पर जो है क्वेश्चन में अगर हम बात करें, और किस में बात करें मेरे भाई, कंसेप्ट नंबर 20 में, तो ये कंसेप्ट नंबर 20 हमने कौन सा कंसेप्ट उठाया है, तो हमने ये वाला कंसेप्ट एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस, यानी भिन्नों का लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक की जो हमारे पास में अलग अलग भिन्न होते हैं, ठीक है, उनका हम कैसे निकाल पाए मेरे भाई यहाँ पर। जैसे अगर मान लीजिए कि मैंने आपको यहाँ पर ये कह दिया कि भाई यहाँ पर एक काम करो, 20 का हो गया, 30 का हो गया और यहाँ 40 का हो गया, एलसीएम निकालो, तो आप मेरे भाई बड़े आसानी से इनका एलसीएम भी निकाल लोगे और एचसीएफ भी निकाल लोगे। बट मैंने कहा 2/3, 4/7, ठीक है, और यहाँ पर 5/8 का मेरे भाई क्या निकालो, एलसीएम निकालो। अब आप एलसीएम निकालोगे तो कैसे निकालोगे, तो यहाँ पर जो हो गया मेरे भाई, समझिए, हेडिंग डालिए आप यहाँ पर, फ्रैक्शंस में मेरे भाई हम कैसे काम करेंगे और कैसे इनका एलसीएम और कैसे इनका एचसीएफ निकालेंगे। तो जैसे मान लीजिए कोई फ्रैक्शन हमारे सामने मेरे भाई a/b है, दूसरा फ्रैक्शन हमारे सामने c/d है, तीसरा फ्रैक्शन हमारे सामने e/f है। अगर मेरे भाई यहाँ पर अगर इनका मान लो क्या निकालना है, तो इनका एलसीएम निकालना है मेरे भाई। यहाँ देखो, हमारा एग्जामिनर चाहता है कि हम इनका एलसीएम निकालें, तो हम कैसे करेंगे, ठीक है, समझिए मेरे भाई बात को यहाँ लेकर के कि अगर जो ये हमारे सामने भिन्न है, इनका हम एलसीएम निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, या यही वाले भिन्न अगर मान लीजिए इनका हमको एचसीएफ यानी महत्तम समावर्तक को निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। तो इनका मेरे भाई तरीका यहाँ पर क्या है, इनका तरीका दोस्तों यहाँ पर ये है कि जैसे मानो अगर तुम ऊपर वालों का क्या निकालना चाहते हो, एलसीएम, तो आप यहाँ पर मेरे भाई करो, यहाँ पर एलसीएम ऑफ a, c, e हो जाएगा, ठीक है, और नीचे में क्या हो जाएगा, b, d और e। ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ, तो मेरे भाई यहाँ पर नीचे वाले का हो जाएगा एचसीएफ यानी b, d, f हो जाएगा मेरे भाई। वैसे ही ऊपर वाले में अगर एचसीएफ निकालना चाहते हो तो ऊपर वाले का तुम्हें क्या लेना पड़ेगा, एचसीएफ लेना पड़ेगा, जो कि है a, c, e, और नीचे वाले में क्या लेना होगा, तो नीचे वाले में एलसीएम लेना होगा यानी b, d, f लेना होगा। बहुत ही शानदार तरीके से इंग्लिश और हिंदी में ये बात ऑलरेडी फॉर्मूला बुक में आपकी दी गई है। तो यहाँ पर अगर आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता है तो आप ना बनाएं, इसी में हाईलाइटर लेकर के आप कर लीजिएगा हाईलाइट। हम सारी बातें यहाँ पर ऑलरेडी दे रखे हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर जो है अगर फ्रैक्शंस का एलसीएम निकालना है, जैसे मैंने कहा ना, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन निकालना है, एग्जांपल के तौर पे अगर आपको a/b हो गया, यहाँ पर c/d हो गया और यहाँ पर e/f हो गया, तो ऊपर वाले का क्या निकालेंगे, एलसीएम, यानी न्यूमरेटर का क्या निकालेंगे, एलसीएम, और डिनोमिनेटर का क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। और इसी फ्रैक्शन का अगर आपको एचसीएफ चाहिए तो न्यूमरेटर का क्या निकालेंगे, एचसीएफ, और डिनोमिनेटर का क्या निकालेंगे, एलसीएम। आइए चलिए हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से थोड़ा सा और आपको क्लियर करते हैं। तो अगर हम चले मेरे भाई यहाँ पर, तो ज़रा हम आपको समझा रहे हैं। एलसीएम निकालना है हमको ये पूरा का पूरा भिन्न का, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ मेरे भाई यहाँ पर कि कैसे आप इनका एचसीएफ निकाल सकते हो। तो आ जाओ यहाँ पर। अब आप देखो, ये सामने सर आपका सवाल हो गया और क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया, तो क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर हमारा जो भिन्न था उसमें यही बोला गया था। भिन्न मेरे भाई यहाँ पर क्या था, तो भिन्न मेरे भाई यहाँ पर ये था 1/2 हो गया, उसके बाद में 2/5 हो गया, उसके बाद में 4/7 हो गया और 6 कितना हो गया, 17 हो गया। इसका मुझे क्या निकालना है, एलसीएम। न्यूमरेटर का क्या निकालेंगे, एलसीएम, तो न्यूमरेटर का एलसीएम, और डिनोमिनेटर का क्या निकालेंगे, एचसीएफ। एलसीएम वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो सबसे कट जाए, तो मेरे भाई यहाँ पर बड़ी से या छोटी से छोटी संख्या जो सबसे कट जाए, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जो संख्या 1 से 2 से 4 से और 6 से कटे उसे क्या कहते हैं, 12, ठीक है। और एचसीएफ होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो सबको काट दे। कौन ऐसी संख्या जो सबको काट देगी, वो होती है 1। तो 12/1 आंसर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 12 हो जाएगा। 12/1 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। फॉर्मूला बुक के अंदर में बहुत ज़्यादा बातें भी नहीं दी गई है ताकि कूड़ा करकट भर दिया जाए, और बहुत कम बातें भी नहीं दी गई है ताकि कुछ भी ना समझ में आए। सटीक तरीके से बातें दी गई हैं, एक एग्जाम्पल आपको दिया गया ताकि चीज़ें आपको बेहतर तरीके से समझ में आ पाए मेरे भाई। आइए चलिए ऐसे ही, अगर मान लीजिए कि ये मेरे सामने एक भिन्न है 4/5, 24/25, 16 मेरे भाई 35, और मुझे इसका एचसीएफ पता करना है। तो एचसीएफ पता करना है तो ऊपर वाले का क्या पता करेंगे, एचसीएफ, और नीचे वाले
वाले का क्या पता करेंगे, एलसीएम। इसीलिए अगर मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर हम बात करें तो जैसे अगर इस भिन्न का हमको महत्तम समावर्तक पता करना है तो ऊपर वाले का क्या पता करेंगे, एचसीएफ। तो आप देखिए ऊपर वाले का क्या पता किया गया है, एचसीएफ। नीचे वाले का क्या पता करेंगे, एलसीएम। तो यहाँ नीचे वाले का क्या पता किया गया है, एलसीएम। ठीक है, अब बड़ी से बड़ी संख्या जो 4 को भी काट दे, 24 को भी काट दे, 16 को भी काट दे, बड़ी से बड़ी संख्या तो वो कितनी है, 4 है। और बड़ी से बड़ी संख्या जो 5 से कट जाए, 25 से कट जाए, 35 से कट जाए, वो है 175। तो ये हमारा हो जाए। ठीक है, एचसीएफ वो होती है जो काटती है और एलसीएम वो होती है जो कट जाती है। ठीक है, बाकी अगर आपको डिटेल में चाहना है कि सर ये एचसीएफ ये 4 कैसे आए तो मैं आपको बता रहा हूँ। 4, 24, 16 तो मेरे भाई 4 हो गया यहाँ पर, उसके बाद में कितना हो गया, तो 4 के बाद में मेरे भाई यहाँ पर जो है अगर आप देखोगे यहाँ पर तो बोलोगे सर 4 हो गया, 24 हो गया और यहाँ 16 हो गया। पहले हम 2 से काटेंगे, 2 बार में, 12 बार में, 8 बार में। फिर हम 2 से काटेंगे 1 बार में, 6 बार में और 4 बार में। यानी यहाँ पर जो है अगर आप देखोगे तो 4, 24, 16 मेरे भाई 2 से 2 बार में, 2 से 12 बार में, 2 से 8 बार में, 1 बार में। अब कोई ऐसी संख्या नहीं बनी जो सबको काट दे, जैसे 1 के अलावा और कोई संख्या नहीं है। तो नहीं है तो मेरे भाई इसी को हम क्या कहते हैं, तो इसी को हम कहते हैं एचसीएफ। एचसीएफ कितना होगा, 4 होगा। इसीलिए यहाँ कितना आया, 4 आया। अब एलसीएम की बात करते हैं, 5, 35 और यहाँ पर इसका कैसे निकालते हैं। तो 5 का हो गया, 25 का हो गया और यहाँ 135 हो गया। यहाँ पर सबसे पहले आप किसे काटेंगे, 5 से। तो 5 से 1 बार में, 5 से 5 बार में और 5 से मेरे भाई 27 बार में। एलसीएम का मतलब क्या होता है, एलसीएम का मतलब होता है जो संख्या यहाँ पर कॉमन है उसे भी ले लो और जो नीचे बच जाता है यहाँ पर आप उसे भी ले लो। क्योंकि अब दुनिया में कोई ऐसी संख्या नहीं बनी जो दोनों को काट दे। तो जब नहीं बनी तो आप इसे गुना करो। तो आप यहाँ पर गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, आप ये बताओ। 5, 25, 35 है ना, अच्छा माफ करिएगा, 5, 25, 135 नहीं है, 5 मतलब यहाँ पर जो है, एक सेकंड में दोबारा से लिख देता हूँ। मेरे भाई 5 है, उसके बाद में 25 है, उसके बाद में 35 है। तो बड़ी से बड़ी संख्या जो सबको काट दे, 5 से 1 बार में, 5 से 5 बार में, 5 से 7 बार में। अब कोई संख्या ऐसी नहीं बनी जो इनको काट दे। इसीलिए एलसीएम लेने का मतलब क्या होता है, जो यहाँ पर है आप उसे भी ले लो और जो नीचे है मेरे भाई यहाँ पर उसे भी ले लो। तो एलसीएम और एचसीएफ में फर्क इतना होता है कि एचसीएफ में सिर्फ साइड वालों को लेते हैं और एलसीएम में साइड वाले और नीचे वाले दोनों को लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 × 5 25, 25 का 7 गुना 175। तो यहाँ पर 175 आया था। ये हमारा डिफरेंस है एलसीएम में और एचसीएफ में। ठीक है, अब आ जाइए मेरे भाई हम अपने क्वेश्चन में चलते हैं। तो आज का जो हमारा कंसेप्ट है दोस्तों यहाँ पर, उस कंसेप्ट में अगर हम आ गए यहाँ पे तो हम मेरे भाई यहाँ पर समझते हैं इनका एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे। तो इस तरीके से मेरे भाई यहाँ पर जो है वो एक छोटा सा टाइप है हमारा फॉर्मूला बुक के अंदर में। मैं पेज नंबर बता देता हूं। तो पेज नंबर आपका यहाँ पर हो जाएगा 124 नंबर। जब आप 124 नहीं सॉरी 125 नंबर 125 नंबर पेज में जाओगे यहाँ पर तो आपको मेरे भाई आ जाएगा यहाँ पर हेडिंग करके एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस और उसके अंदर में यहाँ पर 2 एग्जाम्पल के माध्यम से दिया गया पेज नंबर 125 में। आइए चलिए अब इसके ऊपर देखते हैं कि प्रीवियस ईयर में कितने क्वेश्चन आए हैं। तो प्रीवियस ईयर में कितने क्वेश्चन आए हैं जरा देखो। जीडी का ये सवाल है, बोला गया एलसीएम बताओ। तो ऊपर वाले का क्या पता करेंगे, एलसीएम। नीचे वाले का क्या पता करेंगे, एचसीएफ। तो ऊपर वाले का क्या पता करते हैं, तो एलसीएम पता करते हैं, यानी 9 का, 21 का और किसका मेरे भाई यहाँ पर 63 का। और नीचे वाले का क्या पता करेंगे जी, एचसीएफ पता करेंगे। यहाँ पर 4 का, 10 का और किसका मेरे भाई 20 का। एलसीएम का मतलब क्या होता है, एलसीएम का मतलब बड़ी से बड़ी संख्या जो सबको मेरे भाई यहाँ सबसे कट जाए। ठीक है, यानी एलसीएम निकालने का तरीका हो गया 9 हो गया, 21 हो गया, 63 हो गया। हालांकि 63 ही होगा बट मैं निकाल के दिखाऊंगा। 3 से आप इसको काटो 3 बार में, 3 से काटो 7 बार में, 3 से काटो 21 बार में। ठीक है, ऐसी संख्या लो जो कम से कम 2 लोगों को काट दे। तो जैसे 3 लो ताकि इसे काट पाए, इसे नहीं काटेगी तो ऐसे रहने देगी, इसे नहीं काटेगी। और ले लो जो कम से कम 2 लोगों को काट पाए, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। अल्टीमेटली एलसीएम का मतलब 3 × 3 9 9 7 63, यानी एलसीएम कितना आ जाएगा 63। और धीरे धीरे अपनी कैलकुलेशन को इतनी बेहतर कर लो कि तुम्हारी नजरें ये देख पाए कि वो बड़ी से बड़ी संख्या 63 है। 9 भी इसको काट रहा है, 21 भी इसको काट रहा है और ये खुद भी काट रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं एचसीएफ का। बड़ी से बड़ी संख्या जो सबको काट दे। ठीक है, जो 4 को भी काट दे, 10 को भी काट दे और 20 को भी काट दे। तो जब मैंने यहाँ बात किया 4 हो गया, 10 हो गया और 20 हो गया, पहले मैंने इनको 2 से काटा। तो 2 से जब इनको काटा तो ये हो गया। क्या कोई ऐसी संख्या बनी है अब जो तीनों को काट पाए, बोलोगे नहीं गुरुजी नहीं बनी है। यानी सीधे नीचे कितना आएगा, 2 आएगा। तो आंसर 63/2। कौन सा ऑप्शन है, डी फॉर देवरानी जी। समझ में आ रहा है बात, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी फॉर देवरानी जी।
ठीक है, तो ये हमें ध्यान में रख करके चलना पड़ेगा। आइए चलिए मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है। तो एलसीएम हमसे यहाँ पर ये कहा गया, एलसीएम हमारा क्या है। आज का जो कंटेंट हमने बनाया 2 जगह का इस्तेमाल करके, एक हमने 3 जगह का मेरे भाई। सबसे पहले थ्योरी अगर हमें लेना था तो हमने मेरे भाई आज के सेशन के लिए फॉर्मूला बुक का हमने इस्तेमाल किया कि सारा थ्योरी और कंसेप्ट वहाँ से मिल जाए। और क्वेश्चंस आपके लिए लेना था तो रेलवे गणित हमने लिया है और एसएससी मैथ हमने लिया है, क्योंकि यहाँ से कंसेप्ट और थ्योरी मिल जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस मिल जाते हैं और आपका ये क्लास तैयार हो जाता है। ठीक है, आइए चलिए अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया जी एलसीएम बताओ। फिर से तो ऊपर वाले का क्या लेना होगा एलसीएम और नीचे वाले का क्या लेना होगा एचसीएफ। तो अगर हम देखें यहाँ पर इस क्वेश्चन में तो हमें यहाँ पर ऊपर वालों का एलसीएम लेना है। 1 हो गया, 1 हो गया, 10 हो गया और 5 हो गया। और नीचे वालों का क्या लेना होगा तो एचसीएफ लेना होगा हमें यहाँ पे। 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 18 हो गया। अब मैं थोड़ा फास्ट में जाना चाहूँगा। मैं आपसे ये बात पूछूंगा बच्चों, आप मुझे बताइए वो बड़ी से बड़ी संख्या जो 1 से 10 से और 5 से सबसे कट जाए, या ऐसा कह लीजिए इनका मल्टीपल। तो अगर मैं 10 ले लूँ मेरे भाई यहाँ पर, अगर मैं 10 ले लूँ, 1 20 को काट देगा, 1 20 को काट देगा, 10 20 को काट देगा और 5 20 को काट देगा। इसे बोलते हैं एलसीएम। और एचसीएफ क्या होता है, वो छोटी से छोटी संख्या जो सबको, या बड़ी से बड़ी संख्या जो सबको काट दे। ठीक है, 3 6 9 18 कौन ऐसी संख्या बनाया, 3 बनाया। 3 को भी काटेगा, 6 को भी काटेगा, 9 को भी काटेगा, 18 को भी काटेगा। अब एक और बात बताते हैं। ठीक है, जब आप एलसीएम लेते हो ना तो याद रखना जो सबसे बड़ी वाली संख्या होगा या तो उसके बराबर होगा या उससे बड़ा होगा। और जब आप एचसीएफ लेते हो तो जो सबसे छोटी वाली संख्या होती है या तो उसके बराबर होगा या उससे कम होगा। ये हमेशा ध्यान रखना। एलसीएम लेते वक्त में सबसे बड़ी वाली के बराबर हो सकता है या उससे ज़्यादा। एचसीएफ लेते वाले में सबसे छोटी वाली के बराबर होगा या उससे कम होगा। आंसर कितना होगा 10/3। ऑप्शन नंबर C4 कह भी दीजिए कि प्यार है। आइए चलिए, आइए अभी हम क्वेश्चन में कहा गया जी इसका एलसीएम बताओ। एलसीएम बताने का मतलब ऊपर वालों का एलसीएम बताना है, नीचे वालों का एचसीएफ बताना है। तो मैंने यहाँ पर क्या कहा, वो संख्या 9 12 18 21 जो सबसे मेरे भाई कट जाए। ठीक है, तो जो सबसे कट जाए वो क्या होगी, 9 12 18, 12 9 और 18 इन सब का मेरे भाई हो जाएगा 36 यहाँ पे। ठीक है, 36 एक ऐसी संख्या होगी जो 9 भी काट देगा, 12 भी काट देगा, 18 भी। अब 36 और 21 का मेरे भाई देखना है, 36 और 21 का हमें देखना है। तो 36 और 21 में अगर हम देखते हैं जी, 36 और 21 का हम एलसीएम देखें यहाँ पर। ठीक है, तो हम बोलेंगे जी यहाँ पर ये कितना है, 3 इंटू मेरे भाई 12 है और ये 3 इंटू हमारे पास में 7 है। एलसीएम का मतलब कॉमन संख्या तो ले ही लो और जो कॉमन नहीं है मेरे भाई यहाँ पर वो भी ले लो। 3 12 7, 36 का 7 गुना, या ऐसे कह लो 21 का मेरे भाई 12 गुना। ठीक है, तो अगर हम एलसीएम में देखें यहाँ पर तो 7 इंटू देखो 12, 12 7 84, 84 का 3 गुना कितना हो जाएगा, तो 8 तिरके 24 और 4 3 12, 252 मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर 252 हो जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, 36 और 21, 36 और 21, 36 को 3 इंटू 12 लिखते हैं, 3 इंटू 7, 3 कॉमन है उठा लीजिए, 12 उठा लीजिए, 7 उठा लीजिए। आप मल्टीप्लाई करिए मेरे भाई 36 इंटू 7, 7 छक 42 और 7 तिरके 21 और 4 25 हो गया मेरे भाई। एचसीएफ का मतलब वो संख्या जो सबको काट दे। तो मैंने एचसीएफ के बारे में क्या कहा था, या तो सबसे छोटी वाली के बराबर होगा या उससे कम होगा। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो 5 ऐसी संख्या जो इसे भी काट रहा है, 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 यानी कितना हो जाएगा 5, 252/5। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है। ये वाला टाइप कहाँ नहीं पूछा जाता है, आप ये देखिए पीछे वाला क्वेश्चन किस में पूछा गया था, यूपी पुलिस कांस्टेबल। ये क्वेश्चन किस में पूछा गया, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल। इसीलिए मैंने आज के सेशन में ये वाला कंसेप्ट उठाया है ताकि मेरे भाई यहाँ पर जो हम आपको फायदा इसका करा पाए। बाकी जो भी बच्चा मेरे भाई बुक लेना चाहता है, अभी मैं आपको एक स्पेशल लिंक दे रहा हूँ। ठीक है, आज फ्लिपकार्ट के ऊपर में बहुत ही ज़बरदस्त ऑफर चल रहा है मेरे भाई, मुझे याद आ गया अचानक से। ये वाला लिंक है, ये वाला लिंक सर आप अभी डाल दीजिए, बच्चों के पास में लिंक होगा नहीं, टेलीग्राम से उठा के डाल दीजिएगा। ये एक ऐसा स्पेशल लिंक है जो अभी वीडियो डाली थी ना यूट्यूब पर रैंकर्स गुरुकुल पे, उसमें होगा। इसमें मेरे भाई आप देखो आज फ्लिपकार्ट पर ज़बरदस्त सेल चल रहा है। जो बच्चा जो भी किताब मंगाना चाहता है वो किताब वो मंगा सकता है। रेलवे गणित मंगाना चाहते हो, बहुत ही 280 के आसपास में या 300 के आसपास में मिलता है, आज 219 पे ये मिल रहा है। इंग्लिश में मंगाओ या हिंदी में मंगाओ। सामान्य विज्ञान भी देख लो कम में, एसएससी मैथ का सेकेंड एडिशन है मेरे भाई, वो भी काफ़ी कम में। दिल्ली पुलिस की किताबें हैं, 100 रुपये इसकी कीमत है, आज 80 रुपये में ये किताब आपको मिल रही है, वो भी विथ डिलीवरी, चाहे हिंदी हो या फिर इंग्लिश हो। ठीक है, ऐसे ही एसएससी मैथ का सेकेंड एडिशन आपको हिंदी में मंगाना है या इंग्लिश में, सब बहुत कम रेट पे मिल रहा है। ऐसा मौका दोबारा नहीं आएगा। फ्लिपकार्ट का आज का ये ऑफर है, तो जो भी बच्चे मंगाना चाहते हैं वो मंगा लेंगे भाई। ठीक है,
तो भैया लिंक हम अभी डाल देते हैं, कमेंट बॉक्स में भी पिन कर देंगे और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दे रहे हैं, मंगा करके मेरे भाई आप जो है यहाँ पूर्ण रूप से फ़ायदा उठा लीजिएगा। आइए चलिए, ठीक है भाई, जहां आपके बचत की बात होगी वहां सबसे पहले हम खड़े हैं। मानो यार पहले 300 में तुम एक किताब मंगा रहे थे, अगर 350 में आज तुम्हें 2 किताबें मंगाने का अवसर मिल रहा है तो फायदा ही है ना तुम्हारे लिए, कर लो अपना इंतजाम। ठीक है, अब देखो यूपी पुलिस में भी आया वो वाला क्वेश्चन, दिल्ली पुलिस में भी आया ये वाला क्वेश्चन, अब जीडी में भी आ गया। तो ये हमारे जितने भाई लोग पूछते हैं यहाँ पर, ये क्लास जीडी के लिए हेल्पफुल है, यूपी पुलिस के लिए हेल्पफुल है, इसके लिए सबके लिए है, क्योंकि सबके क्वेश्चन हम करा रहे हैं। ठीक है ना, अब आ जाओ, हमें चाहिए HCF। अगर HCF चाहिए तो ऊपर में हम क्या लेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेंगे मेरे भाई, और नीचे में क्या लेंगे, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल लेंगे। यहाँ पे HCF का मतलब होता है एक ऐसी संख्या जो सबको काट पाए। अगर मैं 3 लेता हूं तो 3 अपने आप को काट लेगा, लेकिन 7 और 9 को नहीं, 7 को नहीं काट पाएगा। 7 लेता हूं, 7 कभी इसको नहीं काटेगा, इसको नहीं काटेगा। तो जब भी तुम्हें HCF लेना होगा ना, बड़े वालों के ऊपर में नजर मत डालना, छोटे वाले को देखना। या तो ये ले सकते हो, 3 ले सकते हो, 3 अपने आप को काट देगा, 7 को नहीं काट पाएगा, तो 3 नहीं ले सकते। 3 नहीं ले सकते तो कौन सी ऐसी संख्या बनी है जो सबको काट पाए, तो 1 मेरे भाई। क्योंकि जब भी कोई प्राइम नंबर आ जाता है ना, तो HCF यहाँ पर या तो खुद 1 होता है या वो प्राइम नंबर होता है। समझ रहे हैं? अब 3 और 7 प्राइम नंबर है, दोनों में कभी जीवन में कुछ कॉमन नहीं मिलेगा मिश्रा जी। तो जब जीवन में इनमें कुछ कॉमन नहीं मिलेगा तो HCF कितना होगा, 1। 2 प्राइम संख्याओं का, अभाज्य संख्याओं का हमेशा जो महत्तम समावर्तक होता है वो 1 होता है। अगर मैं कल के दिन आपसे पूछ लूँ 13 का और 17 का HCF बताइए, कुछ कॉमन है दोनों में? नहीं है, तो कितना होगा, 1 होगा। अगर हम आपसे बोले कौन ऐसी संख्या है जो 2, 3 और 5 तीनों में कॉमन है, कुछ नहीं है, 1 होगा। ठीक है, तो जब भी प्राइम नंबर आ जाते हैं तो HCF हमेशा 1 होता है, मन में डाल लो। अब उसके बाद में LCM, वो संख्या जो हर किसी से कट जाए। 4, 8, 20। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर 4 भी ले लो, 8 भी ले लो और 20 भी ले लो, काटो मेरे भाई। 2 से काटोगे 2 बार में, 2 से काटोगे 4 बार में, 2 से काटो 10 बार में, और काटो 2 से 1 बार में, 2 से 2 बार में, 2 से 5 बार में। LCM का नियम कुछ सिखाए थे, साइड वाला भी लेना है, नीचे वाला भी लेना है। 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 पचे 40। और बाकी समझदार जो व्यक्ति होता है ये जीवन में ये घटिया हरकत नहीं करता। समझदार व्यक्ति होता तो बोलता H वाले में छोटा लेना होता है। समझिए मेरी बात को मिश्रा जी, देखिएगा, H वाले में छोटा वाला लेना होता है, L वाले में बड़ा वाला लेना होता है, और चेक करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, या तो हमारा 3 होगा या 3 से छोटा, जैसे कि देख लो। और L वाले में ऐसी संख्या, देखो 4 और 20 हमारा मेरे भाई, 4 और 20 का LCM खुद 20 है, लेकिन 20 और 8 का कितना होगा, तो 40 होगा। यानी आंसर हमारा 1 कितना हो जाएगा, तो 40। कौन सा ऑप्शन है, तो B है। धीरे धीरे रफ्तार बढ़ाइए मेरे मालिक, यहाँ पे रफ्तार नहीं बढ़ाएंगे बड़ी दिक्कत होगी। आइए चलिए फिर से यूपी पुलिस कांस्टेबल का एक और सवाल। महत्तम समावर्तक बोला है, तो ऊपर वालों का क्या लेंगे, HCF, नीचे वालों का क्या लेंगे, LCM। और ये बताने के पहले मैं चाहूंगा मेरे भाई कि सारे लोग कमेंट बॉक्स में एक बार इसका आंसर दें, कितना होगा। एक भाई कह रहा है नेक्स्ट कंसेप्ट। अरे भाई इसी में अभी बहुत लोगों को प्रॉब्लम है। ठीक है, मैं वो रफ्तार चाहता हूँ यहाँ पर, एकदम गोली वाली रफ्तार आप लोगों से, इसीलिए मैं इतने मल्टीपल क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। ज़्यादा कंसेप्ट पढ़ाने मेरा उद्देश्य नहीं है, जो पढ़ा दिया वो ज़्यादा तरीके से याद रहे, अच्छे तरीके से याद रहे, मेरा उद्देश्य वो है। ठीक है, हम कोर्स पूरा कराने यूट्यूब पर नहीं आए हैं कि खाली हमको कोर्स जैसे तैसे पूरा के चला जाना, हम आपको मैथ सिखाने आए हैं मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, तो हम वक्त देंगे आपके प्रैक्टिस में, इस बात को समझिए। ठीक है, तो जब HCF निकालते हैं, ऐसी संख्या जो 1 को, 2 को, 3 को, 4 को काटे, तो ऐसी संख्या तो सिर्फ 1 ही बनी है। 1 अपने आप को काटती है और सबको काटती है। LCM का मतलब ऐसी संख्या जो सबसे कट जाए, जैसे मान लीजिए 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ऐसी संख्या। तो 2 से 1 बार में इसको नहीं काट पाएगा, इसको 2 बार में इसको नहीं काट पाएगा। अब LCM में यहाँ पर क्या होता है, LCM में यहाँ पर हो गया जो साइड में है उसे भी ले लो और जो नीचे है मेरे भाई यहाँ पर उसे भी ले लो, क्योंकि LCM का नियम एक ही है। जब भाग करना होता है तो ऐसी संख्या पकड़िए जो कम से कम 2 लोगों को भाग कर दे। अब बोलते सर आपने यहाँ पर किसी से क्यों नहीं भाग किया, आपके नज़र में कोई जहन में ऐसी संख्या आ रही है यहाँ पे जो 2 लोगों को भाग कर दे? अगर आप 2 लेंगे तो खाली 2 से भाग होगा, 3 लेंगे खाली 3 को भाग करेगा, 5 लेंगे खाली 5 को भाग होगा। तो जब ऐसी स्थिति आपके सामने आ जाती है कि अब कोई और संख्या नहीं बनी है जो 2 लोगों को भाग करते, तो छोड़ दिया जाता है और यहाँ ऊपर वाले को लेकर के नीचे वाले को लेकर के गुना किया जाता है। 5 × 2 10, 10 × 3 30, 30 का डबल कितना 60। तो यहाँ कितना हो जाएगा 60। आंसर कितना 1/60। कौन सा ऑप्शन है, C फॉर का होना प्यार है।
क्लियर हो रहा है ये बात? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है बताइए। अंतिम सवाल है आप लोगों का, प्रश्न संख्या 6 मेरे भाई, और मुझे उम्मीद है कि हमारे सारे होनहार बालक जो हैं इसका उत्तर दे पाएंगे। फिर से हमें यहाँ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का ये सवाल है और पूछा गया मेरे भाई एचसीएफ बताओ। अगर हम एचसीएफ निकालेंगे तो ऊपर वाले का क्या लेना होगा? एचसीएफ। नीचे वाले का क्या लेना होगा? एलसीएम। और यहाँ आप देखिए क्या हो जाएगा। एचसीएफ लेने का मतलब 1, 2, 2 और 3, बड़ी से बड़ी संख्या जो 1, 2 और 3 को काटे, चूंकि 2 और 3 हमारी अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, और 2 प्राइम नंबर का एचसीएफ कितना होता है? 1 होता है। तो 2 प्राइम नंबर का एचसीएफ अगर हमारा 1 होता है तो हम यहाँ कितना लिखेंगे? 1 लिखेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं एलसीएम को लेकर के। बड़ी से बड़ी संख्या जो 3 को, 9 को और 12 को काट दे, यानी 3 हो गया, 9 हो गया और 12 हो गया। तो सबसे पहले हमें एक संख्या लेनी है जो कम से कम 2 लोगों को काटे, जैसे कि 3। 3 हमारा कितने लोगों को काट रहा है? ऐसे। क्या और ब्रह्मांड में कोई ऐसी संख्या बनी है जो दोनों को काट पाए? नहीं। तो जब अब कोई संख्या नहीं बनी है तो क्या करेंगे? छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद में एलसीएम कैसे लेंगे मिश्रा जी बताइए? 3 × 3 9, 9 चौके 36। कितना हो जाएगा लघुत्तम सावर्तक? 36। तो आंसर कितना आएगा? 1/36। कौन सा ऑप्शन है? डी फॉर देवसेना है। अब बताओ, ये वाले सवाल पेपर में आते हैं और आप लोग गलती क्या करते हैं? छोड़ के चले आएंगे। कितने सेकंड का ये सवाल होता है बताना? हद से हद 10 सेकंड का, हद से हद 10 सेकंड का होता है। लेकिन आप कभी एक्सपेक्ट करते हैं कि ये सवाल आप पेपर में कभी ना कभी किसी ना किसी पेपर में छोड़ के आए होंगे। यूपी वाले बच्चे जो है यूपी कांस्टेबल में छोड़ के आए होंगे, दिल्ली वाले बालक जो है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में छोड़ के आए होंगे, हमारे एसएससी वाले बालक जीडी में छोड़ के